ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पेज नंबर 246 पर आपको सेल्फ असेसमेंट के नाम से एक एग्जाम्पल दी गई है कि सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोलाइसिस बयान करें। ठीक इसी तरीके से नाइन्थ की केमिस्ट्री में नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए पेज नंबर 148 पर पोटेशियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, वहाँ पर आपको टेस्ट यूर सेल्फ के नाम से एग्जाम्पल के तौर पर पूछा गया है। तो तरीकाकार दोनों का सेम है क्योंकि दोनों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अल्कली मेटल्स के मेंबर्स है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं यहाँ पर शुरू करवा रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगी। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ स्टेप होते हैं, वो इंपॉर्टेंट स्टेप जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस हम किस तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वैसे दो तरह से होती है। एक तो ये होता है कि आप कोई भी यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, जैसे नमक है, उसे वाटर में डिजोल्व कर दे। ठीक हो गया, तो वाटर में जब आप डिजोल्व करोगे तो भी वो आयंस में यानी कि बिखर जाएगा, और जब आप उसके अंदर से कंडक्शन करवाओगे तो अपने अपने जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है वो चार्जेस की बिना पर अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड ले उसको मेल्ट कर दे। मेल्ट का मतलब होता है कि हम उसे पिघला दें। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये आप अपने पास नोट कर ले। तो यहाँ देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसे मेल्टेड या फिर फ्यूज्ड, ठीक है, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड ये हमने लिया और इस बीकर में एन कर दिया, बीकर में डाल दिया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जब शुरू होगी तो वहाँ क्या क्या स्टेप होंगे वो देखिएगा। देखिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही है जिससे पहले हमने पढ़ा। अब मैंने क्या किया, ये जो की यहाँ लगी थी यानी कि पड़ी थी, इससे अलग होकर अब इसे यहाँ इन करवा दिया इस जगह पर। तो जैसे मैं इन करवाऊंगा सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, और करंट का फ्लो इस डायरेक्शन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये सारा के सारे इलेक्ट्रॉन्स की बिना पर ये नेगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। ओके हो गया। सेम इसी तरह सॉल्यूशंस के अंदर भी मौजूद है कुछ आयंस, तो जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद होंगे सॉल्यूशन के अंदर यानी कि जो सोडियम पॉजिटिव है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक इसी तरह क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया, तो क्लोरीन अपने आप को यहाँ डिस्चार्ज करेगा और सोडियम यहाँ पर होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में कितने स्टेप इन्वॉल्व है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आयोनाइजेशन। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपने क्या करना, सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया, ये पहले होता है सॉलिड हालत में। इसके बाद आपने इसे मेल्ट करवा दिया। ठीक है, 801 हीट किया 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो ये मेल्ट हालत में आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम के आयंस और साथ साथ क्लोरीन के आयंस भी बनेंगे। ठीक है, ये पहले सॉलिड था, अब ये दोनों के दोनों लिक्विड है। ठीक है, यानी कि ऐसा लिक्विड नहीं जिस तरह वाटर है। लिक्विड से मुराद ये कि ये अब मेल्ट हालत में आ जाएंगे यानी कि पिघले हुए हालत में होंगे। ठीक हो गया, तो ये पहला तरीकाकार है। सबसे पहले आपने की आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन होने के बाद अब आपके पास दूसरा स्टेप है, दूसरा और तीसरा स्टेप। आप चाहो तो पहले एनोड का रिएक्शन बयान कर दो, सॉरी कैथोड का रिएक्शन बयान कर दो, या आपकी मर्जी पहले एनोड बयान करो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक्स बताता हूँ कि इसे आप लाजमी अपने पास ज़हन नशीन कर ले। देखिए सोडियम अलग होकर सॉलिड बनेगा और क्लोरीन जब अलग हो जाएगा एंड ऑफ रिजल्ट तो ये गैस बनेगा। ठीक हो गया। आप जब भी किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो जिसमें गैस बन रहा हो यानी कि गैस बन रही हो, जैसे कि क्लोरीन एंड में हमारे पास यहाँ रिजल्ट आएगा क्लोरीन गैस। ठीक है, Cl2 गैस। तो याद रखें कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें और उसमें प्रोडक्ट में हमारे पास गैस भी आ रही हो तो आप इस रिएक्शन में क्या करोगे, एनोड पहले यूज कर लोगे, यानी कि एट एनोड। इस रिएक्शन को आप पहले लिख दोगे, एट एनोड। ठीक है, इससे आपको ये फायदा होगा कि आप क्लोरीन को यानी कि जब अभी मैं यहाँ करूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एनोड हमने पहले क्यों लिया, इसलिए कि क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूलर गैस है। तो आपको इक्वेशन शुरू से ही यानी कि पहली स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे इक्वेशन की बैलेंसिंग का मालूम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ देखें क्या तरीका कार होगा। देखें यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक हो गया, यहाँ पर क्लोरीन जाकर जो क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो इसने केमिकल बॉन्डिंग में सोडियम से लिया था, यह अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस कर देगा। ठीक हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये देखिए जरा, ये क्लोराइड के आयंस हो गए। ठीक है, क्लोराइड का ये जाएगा एनोड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल पर। ये यानी कि इसमें जो मैंने ग्रीन कलर के शो किए हुए, ग्रीन कलर वाले, देखिए इसमें रेड कलर वाले जो है ना सारे के सारे ये सोडियम है, जरा समझ ले, और ग्रीन कलर वाले इसमें क्लोराइड के आयन है। ठीक हो गया,
तो एक एक करके ये क्लोराइड के आयन जितने भी है इस एनोड पर आना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये मिलना शुरू कर देंगे, ठीक है, पूरे एनोड के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखिए आगे क्या होगा ये ज़रा समझ ले। तो क्लोराइड के आयन क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इनके पास था वैसे रिमूव कर देंगे। यहाँ माइनस का चार्ज इसलिए शो कर रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्लोरीन न्यूट्रल में आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ आपने लिख दिया कि क्लोरीन इस वक्त लिक्विड हालत में है, यानी कि मेल्टेड हालत में है, और यहाँ क्लोरीन बनेगा गैस। लेकिन स्टूडेंट को मालूम है कि सर क्लोरीन तो डायटोमिक मॉलिक्यूलर गैस है। जी हाँ, क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूलर गैस है, यानी कि क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे डायटोमिक मॉलिक्यूलर गैस है। आप इसे कभी भी सिंगल नहीं लिख सकते, ठीक हो गया। आपने लाजमी इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म पर लिखने के लिए इसका तरीकाकार क्या होता है कि सेम इसी तरह का एक दूसरा क्लोराइड का आयन भी होगा, क्योंकि इस बीकर में बहुत सारे क्लोराइड के आयन हैं। तो सारे क्लोराइड के आयन एक जगह जमा हो जाएंगे और उनमें से दो दो क्लोराइड के आयन मिलकर, ठीक है, दो दो क्लोराइड के आयन यानी कि ये और ये मिलकर इस तरह का आपको रिएक्शन दे रहे होंगे, ठीक है, दोनों मिल चुके हैं। तो इस इक्वेशन को आसानी के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, दो क्लोराइड के आयन मिले, इन्होंने अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ठीक है, ज़रा क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए और क्लोरीन गैस में आ गए, ठीक है। अब ये गैस इस हालत में आ गए, सॉरी Cl2, ठीक है, क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूलर गैस। अब ये गैस बनकर एनोड से यहाँ पर आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, और हल्की हल्की गैस आपको यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से क्लोरीन की इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आई आप लोगों को कि क्लोरीन एनोड पर क्यों गया। अच्छा, अब यहाँ सुने, दूसरा ये कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर याद रखिएगा होती है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आप लिखोगे एनोड और यहाँ हुई है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये आपने शो कर देना, ठीक हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया, यानी कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगा वो आपको क्लियर हो गया। आपकी मर्जी कि आप ये दो इक्वेशंस लिखो या ये एक इक्वेशन डायरेक्ट लिख दो, ठीक हो गया। तो आप अगर डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखो तो ये तरीका वैलिड है, ठीक है, ये चलता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट इसे दो करें। ओके, अब यहाँ देखें आप, जब हमने क्लोरीन को दो कर दिया, इसका मतलब कि ये क्लोरीन दो दो करके निकल रहे। तो जाहिर सी बात है हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यानी कि इस क्लोरीन को दो करने के लिए, ठीक है, इस आयन को दो करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई देना होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ दो कर दिए, ये दो आयन सोडियम के और ये दो आयन क्लोरीन के, ठीक हो गया। तो एनोड का रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा रिएक्शन आप करोगे, शो कर दोगे ऐड कैथोड, ठीक है। अब देखिए कैथोड क्या है। कैथोड जो है बैटरी के साथ लगा हुआ नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक हो गया, और कैथोड पर होगी रिडक्शन। कैथोड पर होती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ जो सोडियम मेटल था इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। प्लस के चार्ज का मतलब ये होता है कि केमिकल बॉन्डिंग में इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था और अब वो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से वापस मिलने वाला है इसको, तो इसलिए ये करेगा रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये कहलाता है रिडक्शन, ठीक हो गया। तो ये जाकर कैथोड पर अपने लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और रिडक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसे हम कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, कैथोड पर ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन, ठीक है, जो कि लिक्विफाइड फॉर्म में ये जा रहा है कैथोड की जानिब। कैथोड पर इसको मिला एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐड कर दिया, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया सोडियम न्यूट्रल में। अब इक्वेशन में आप ऊपर देखें दो सोडियम है, तो इसलिए मुझे इसे भी दो करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर दो सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन ऐड किए और बन गए सोडियम एटम्स, ठीक है। अब आप सोडियम को मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते, उसकी वजह ये स्टूडेंट को मालूम है कि सोडियम डायटोमिक मॉलिक्यूलर गैस नहीं बनाता, इसकी वजह ये कि सोडियम सॉलिड है, ठीक है। और ये यहाँ लिक्विफाइड स्टेट से यहाँ पर आकर सॉलिडिफाइड में डिपोज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस बीकर में जितने भी रेड कलर के आयन्स आपको बिखरे हुए दिख रहे हैं सोडियम के, वो एक एक करके यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर सॉलिड हालत में आ जाएंगे। देखिए क्लोरीन गैस बनकर उड़ रही है, क्लोरीन निकलती जा रही है, ठीक है, और सोडियम सॉलिड की सूरत में डिपोज होगा, ठीक हो गया। तो एंड ऑफ रिएक्शन में आप क्या करोगे, आपके पास क्लोरीन तो नहीं रहेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड में क्लोरीन को भी बचा लिया जाता है, वहाँ मुख्तलिफ तरह के सेल्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लैब प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो क्लोरीन गैस थोड़ी थोड़ी करके उड़ जाती है। आपको टीचर गाइड कर देगा कि याद रखिएगा क्लोरीन जहरीली गैस होती है, यानी कि ज़्यादा अच्छी नहीं है इंसान के लिए। तो तरीके से इस प्रोसेस को करवाया जाएगा और खुली फिजा में, ताकि जो गैस क्लोरीन बन भी रही है तो हल्की हल्की करके फिजा में फैलती जाए, आपको नुकसान ना दे, ठीक है। और आपको हवा के
ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर हवा उस तरफ फ्लो हो रही है तो आप इस तरफ खड़े हो जाओगे और बीकर आपके सामने होगा, ताकि पीछे से जो हवा आ रही है क्लोरीन गैस उस तरफ आउट हो जाए। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। खैर, तो ये सारा देखें, ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गई। देखें क्या हुआ इस सोल्यूशन में, यानी कि इस मेल्टेड हालत में जो सोडियम मौजूद है आयन की सूरत में, दो सोडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक लेगा और दूसरा भी अपने लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम मेटल बनाएंगे। ठीक है, सोडियम मॉलिक्यूलर हालत में नहीं जाता है, उसकी वजह यह कि सोडियम है मेटल है और मेटल कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो जो चीज़ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी वो डायटोमिक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक हो गया, तो आपको एनोड और कैथोड दोनों के रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। ओके, इसके साथ देखें एक और इजाफी चीज़ भी आपको बताता हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन है और पॉजिटिव चार्ज सोडियम है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे कहते हैं केट आयन। ठीक है, ये स्टूडेंट जानते हैं इसलिए मैं नहीं बता रहा था आपको, कि आप इसके बारे में खुद ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और वैसे भी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज केट आयन कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर क्लोरीन है यानी कि क्लोराइड का जो आयन है नेगेटिव चार्ज, इसे आप कहते हो एन आयन। ठीक है, तो याद रखिएगा एन आयन का मतलब ये होता है मूविंग टुवर्ड, यानी कि एनोड को इसी एन आयन की माइग्रेशन की वजह से एनोड कहा जाता है, यानी कि एन आयन मूविंग टुवर्ड एनोड। ठीक हो गया, एंड केट आयंस केट आयंस मूविंग टुवर्ड कैथोड। ठीक है, तो इस तरह आपको केट आयंस की माइग्रेशन और एन आयंस की माइग्रेशन भी इजीली मालूम हो जाएगी। तो यहाँ देखें, अब हमारे पास जो काम की इक्वेशन है जिससे हमने ओवरऑल रिएक्शन करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें से पहला आयोनाइजेशन, दूसरा ऐड एनोड, तीसरा ऐड कैथोड। 3 स्टेप हम पूरे कर चुके हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब हमारे पास आ रहा है सबसे आखिरी स्टेप नंबर 4। ठीक है, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आखिरी। इसे ओवरऑल रिएक्शन भी कहते हैं और बाज़ बुक में नेट रिएक्शन के नाम से भी लिखा गया है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप इसे ओवरऑल कह दें या फिर नेट रिएक्शन कह दें। मेन चीज़ ये होगी कि आपने रिएक्शन में जो इक्वेशंस है उन्हें ठीक तरीके से लिखना है। तो देखिए, अब इनमें से जो जो इक्वेशन हमें नीड पड़ेगी, एक ये और एक ये, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम यहाँ पर इकट्ठा करके लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ज़रा समझें। 2 क्लोराइड के आयन है, इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और बन गए क्लोरीन। ठीक है, मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में। एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अच्छा, ये रिएक्शन साथ में आप मेंशन कर दे कि ये रिएक्शन जो क्लोरीन वाला है ये हुआ है एनोड पर। ठीक है, ये हुआ है एनोड पर, एट एनोड। ठीक हो गया। ठीक इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन है जो कि सोडियम का मौजूद है, तो वो भी आप लिखोगे। ठीक है, आयंस वगैरह याद रखिएगा, प्रॉपर आपने करने हैं। ओके, सॉरी, इसे मैं माइनस करता हूँ। यहाँ देखिए, अब 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किए हैं। ठीक है, ऐड, जिसने ऐड किया वहाँ प्लस लगा दिया, जिसने लॉस किए वहाँ पर नेगेटिव कर दिया, और ये बन गया सोडियम। ठीक है, न्यूट्रल एटम में ये सोल्डिफाइड हो जाएगा। पहले ये लिक्विफाइड में था, ये भी लिक्विड में था क्लोरीन, और यहाँ जाकर गैस बन गया। ठीक हो गया, तो ये अब आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ गया। अब इस रिएक्शन में जो कट रहा है आप उसे काट दें, और उसके बाद जो रह जाएगा उसे आप ओवरऑल रिएक्शन में लिखोगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले ये था और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आया। ठीक है, तो यहाँ देखें, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि सर यहाँ भी 2 सोडियम है और यहाँ भी 2 सोडियम है, इन्हें काट दे, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह कि यहाँ पर सोडियम आयन की सूरत में मौजूद है, सोडियम आयन है, और वहाँ जाकर सोडियम जो है न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, और सोल्डिफाइड भी, तो इसलिए दोनों के दोनों अलग अलग है। देखिए यहाँ पर सोडियम पर आपको चार्ज नजर आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया ना, तो इसलिए दोनों सेम नहीं है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि सर ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसे काट दिया, तो आपके पास रिएक्शन में कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक हो गया। अब देखें एंड में आपने किस तरह से इसको शो करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आपने गलती नहीं करनी और इत्मीनान से काम करना है। रिएक्शन के जो दोनों लेफ्ट साइड है आपने उन्हें एरो से पहले लिखना है, और जो राइट साइड है आपने उसे इक्वेशन के बाद, एरो के बाद लिख देना। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप क्लोरीन को पहले लिखो या सोडियम को पहले लिखो, ज़रूरी नहीं है कि सोडियम पहले लिख दे, क्लोरीन पहले लिखे, या क्लोरीन पहले लिखे, सोडियम बाद में लिखे, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो देखें 2 सोडियम के आयन थे और साथ ही साथ 2 क्लोराइड के आयंस थे। ठीक हो गया, ये दोनों के दोनों इस वक्त आयंस में मौजूद थे। एंड द रिजल्ट, रिएक्शन में क्या हुआ, आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आया, सोडियम मेटल अलग हो गया और क्लोरीन जो है मॉलिक्यूलर गैस बनकर अलग हो गया। ठीक है, आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दोगे को क्लोरीन जो है गैस बनकर, ठीक है, क्लोरीन गैस बनकर, आप यहाँ देखें क्लोरीन
एनोड पर चला गया, ठीक है। और सोडियम जो है मेटल डिपोजिट हो गया हमारे पास कैथोड पर, कैथोड पर मेटल की सूरत में डिपोजिट हो गया, ठीक हो गया। तो इसके साथ ये इलेक्ट्रोलाइसिस के 4 स्टेप पूरे हुए।